अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना, वो बेसिकली बनाने का पर्पस ये है कि कोई भी शख्स अगर पहली दफ़ा रिसर्च आर्टिकल लिख रहा है, या वो रिसर्च की फील्ड में आना चाहता है, या वो थीसिस करना चाह रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करे, या फिर उसका सुपरवाइजर उसको गाइड नहीं कर रहा, उसे रिसर्च के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी अंदाजा नहीं है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। ठीक है। अब चाहे वो एमफिल का स्टूडेंट हो, चाहे एमबीए का स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल पे रिसर्च का स्टूडेंट हो, और उसने कोई रिपोर्ट बनानी हो, डेजिटेशन बनाना हो, तो उसके लिए सबसे आसान और पहला स्टेप क्या होना चाहिए। अच्छा, इस लेक्चर की मजे की बात यह है, जो न्यू रिसर्चर है ना, उनको ये आइडिया बहुत पसंद आने वाला है। और जो एक्सपीरियंस रिसर्चर है ना, वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे यार ये क्या, मतलब चोर रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इसमें बड़े मिक्स कमेंट्स आने वाले हैं। जो एक्सपीरियंस रिसर्चर उनको ये बात पसंद नहीं आने वाली, जो न्यू रिसर्चर उनको बहुत पसंद आने वाली है। अच्छा, एक्सपीरियंस को क्यों नहीं पसंद आएगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। ठीक है। अरीफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है बस। आप कंटिन्यू बोलते रहेगा ताकि मुझे ये कंफर्म हो कि हम कनेक्टेड हैं और लाइन कट नहीं हुई। ठीक है। ओके सर। चलें स्टार्ट करते हैं। इसे समझने से पहले ना, पहले एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर वो एग्जांपल क्लियर हो गई तो समझें कि पूरा केस हमें क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट के लिए एज्यूम करें कि आपने कोई डिश बनानी है और आपको कुकिंग नहीं आती। अगर ठीक है कोई सर। एक्सपर्ट कुक आपके साथ किचन में खड़ा हो जाए और वो एक एक हम्म, चीज़ आपको बताए कि ये फलां चीज़ उठाओ, इतनी क्वांटिटी में डालो, ये करो, वो करो, अब ये डालो, अब ये करो, एक एक चीज़ आपको बताए, क्या आप डिश बना लेंगे? जी सर। अब नॉर्मली वहां पे एक बंदा उठ के ये बात कहे कि एक एक बात तो अरीब को बताई गई, इसमें अरीब ने सीखा कैसे? तो बताएं, क्या उसका आर्गुमेंट ठीक है या गलत है? 75 ठीक है सर। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है, जब उसने आपको एक एक चीज बताई और आपने पूरी डिश बना ली, तो सेकंड टाइम आप वो डिश खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको एक सही। दफा पता चल गया कि क्या डालना है, किस क्वांटिटी में डालना है, क्या टेक्निक है। तो आप दोबारा से ये डिश बना सकते हैं। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिविटी फजूल नहीं गई। डन। ठीक है सर। ठीक है सर। यही काम सुपरवाइजर और स्टूडेंट का होता है। क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट को नहीं पता होता क्या करना है, सुपरवाइजर एक एक चीज उसे बता रहा होता है, ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो। एंड में रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। क्या रिसर्च कंप्लीट होने के बाद वो जो स्टूडेंट है, उसे रिसर्च कंडक्ट करना आ जाएगी? जी। बोलें। जी सर। जी सर। डन। अब इसको थोड़ा मुश्किल करते हैं। अब दोबारा से आप किचन में आ जाएं। अब वो जो हेड कुक है, वो आपसे कहता है कि पता करके आओ कि सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ कौन सी है। वो आपको बता नहीं रहा कौन सी चीज़ लानी है। बात समझ रहे हैं? हम्म, वो आपसे कह रहा है जी पता सर। करके आओ कि सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है। आप रिसर्च करके आए और आपने कहा सबसे अच्छी चीज़ ये है। उसने कहा ओके डन, सही देखा आपने। फिर उसने आपसे कहा हम्म, पता करके आओ सबसे अच्छी ब्रेड कौन सी अवेलेबल है। आपने रिसर्च करके पता की, आपने कहा ये ब्रेड है, उसने कहा ये नहीं होती, ये होती है। फिर उसने पूछा आपने ढूंढी कैसे? आपने अपना क्राइटेरिया डिफाइन किया। उसने फिर आपको एक्सप्लेन किया, नहीं इस तरीके से सर्च नहीं करना था, इस तरीके से सर्च करना था। ये वेबसाइट्स है जहाँ पे रेटिंग आती है, लोगों के कमेंट्स आते हैं। आपको गूगल पे सर्च करने की बजाय उस वेबसाइट पे जाना चाहिए था। गूगल पे तो जो अच्छी मार्केटिंग कर रहा है वो टॉप पे आ रहा है, तो इसमें लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो आपको रिव्यू पढ़ने चाहिए, तो इसकी बेस पे आपको ब्रेड डिसाइड करनी चाहिए थी। उसने आपको गाइड कर दिया। जी सर। डन। अब आपने देखना जी था सर। कि केचप्स कौन कौन सी अच्छी है। उसने आपसे कहा जो ढूंढ के लाओ कौन कौन सी केचप्स होनी चाहिए। आपने फिर रिसर्च की, कुछ आपने सही ढूंढा, कुछ आपने गलत ढूंढा, फिर उसने आपको गाइड करी ऐसे नहीं ऐसे सर्च करना था। अब भी हम्म, डिश बन जाएगी। जी सर। अब पहली मेथडोलॉजी और दूसरी मेथडोलॉजी में फर्क क्या है? पहली मेथडोलॉजी ये थी कि पहले वाले ने जब आपको पिज्जा बनवा के दिया था, तो आप दोबारा से पिज्जा बना सकते थे। लेकिन अगर आपने बिरयानी जी। बनानी है, कुछ और बनाना, तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसने आपको स्टेप फॉलो नहीं करवाए। राइट। ऐसा ही है। जो मेथडोलॉजी नंबर 2 है, उसमें क्या हो रहा है? वो आपको सिखा रहा है कि खुद से चीजें सर्च कैसे करनी होती हैं।
जो ऐसा मेथडोलॉजी ही है। नंबर 2 है, जब उसमें उसने बिरयानी बनानी होगी तो उसमें आपको सर्चिंग स्किल्स आ गई होगी। कहाँ से सर्च करना जी होता सर। है, लोगों के कमेंट्स कैसे पढ़ने होते हैं, किस बेस पर डिसाइड करना होता है क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये बात समझ रहे हैं। जी सर। तो सेकंड मेथडोलॉजी में क्या हो रहा है, अगर वो आपको एक दो डिश बनवा के दे भी देगा और आपसे मतलब रिसर्च करवा रहा है, इसका मतलब है आइंदा आपने कोई डिश बनानी होगी तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिसर्च कंडक्ट करना आ रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको। जी सर। तो बेसिकली फॉलो क्या करनी चाहिए, मेथडोलॉजी 1 या 2? मेथोडोलॉजी 2। 2 सर। टू क्योंकि सर। उसकी वजह है कल को उस बच्चे ने कोई और भी रिसर्च करनी है तो उसको समझ में आ जाएगा क्योंकि फाइन सर्चिंग कैसे करनी है, सारा काम कैसे करना है। डन। जी सर। टाइम किस में ज्यादा लगेगा? सर 2 में। 1 जल्दी हो जाएगी, जी सर। क्योंकि 1 में तो वो कह देता है ये चीज ले लो ये चीज ले लो ये चीज ले लो, आप लेते रहते 5 सेकंड में काम खत्म। 2 में आप हफ्ते हफ्ते का टाइम लेते हैं कि मुझे देखने दो, सर्च करने दो, 2 घंटे 4 घंटे लेंगे। अगर महीने का टाइम है, हम्म। महीने के बाद अपने डिश बनानी है, फिर तो चलो मेथडोलॉजी नंबर 2 ठीक हम्म। है। लेकिन 15 मिनट में डिश बनानी है तो क्या मेथडोलॉजी नंबर 2 पॉसिबल है? नो सर। अब आपने बच्चे को 3 साल दे दिए थीसिस बनाने के लिए, 1 साल दे दिया थीसिस बनाने के लिए, तो हम मेथडोलॉजी नंबर 2 ही फॉलो करेंगे ना। जी सर। लेकिन मिसाल के जी तौर सर। पर मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं कौन सी मेथडोलॉजी फॉलो करूंगा, मेथडोलॉजी नंबर 1। 1। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। चलें, यही एग्जैक्ट चीज रिसर्च के अंदर है। अब इसको कोरिलेट करते कैसे। अब होता क्या है कि एक कुक आपके साथ बैठा हुआ था जो आपको एक एक डिश बता रहा था, एक एक चीज बता रहा था। हम्म। वही चीज वो सब कुछ लिख के दे दे, रेसिपी बना के दे दे, तब भी आप बना लेंगे। जी सर। तो आप कह रहे हैं कि कुक साथ खड़ा हो या वो लिख के दे दे, दोनों बातें एक ही बातें होती है। डन। अगर जी उसने सर। पूरी रेसिपी लिख दी कि पहला स्टेप मेरा ये था, दूसरा स्टेप मेरा ये था, तीसरा स्टेप मेरा ये था, तो आप उन सबको फॉलो करते हुए पूरी डिश बना लेंगे। ऐसा ही है सर। डन। जी सर। चलें, अब इस चीज को कोरिलेट करते हैं एक रियल लाइफ केस स्टडी से। अब माने एक कुक है जो आपको तंग कर रहा है, आपको रेसिपी नहीं बता रहा, आपके इलाके के लोकल रेस्टोरेंट का एक कुक है जो आपको बहुत तंग कर रहा है, आपने चिकन कढ़ाई बनानी है, आप उसके पास बार बार जा रहे हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है, काफी दफा बुलाया लेकिन आपको गाइड नहीं कर रहा। और मैं आपसे कहूं कि आप बार बार क्यों जा रहे हैं इसके पास, तो आप कहते हैं क्योंकि उसने मुझे बताना डिश बनानी कैसे है। मैं आपसे कहूं इंटरनेट पे दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट शेफ्स की रेसिपीज पड़ी हुई है, तुम वो क्यों नहीं देख लेते। मतलब ये तो एक हम्म। लोकल कुक है लोकल रेस्टोरेंट का, तो तुम्हें क्या नीड है इसकी रेसिपी सही। का। इंटरनेशनल शेफ्स की रेसिपीज पड़ी हुई है, वो देख के कोई फॉलो कर लो, इसके पीछे क्यों पड़े हो। हम्म। हम्म। ये आइडिया समझ में आता है। जी सर। यही मसला होता है हमारे स्टूडेंट और सुपरवाइजर के साथ। स्टूडेंट्स बार बार सुपरवाइजर के पास जाते हैं, नॉर्मली जब पीएचडी एमफिल कर रहे होते हैं कि सर हमें गाइड करने पहला स्टेप क्या दूसरा स्टेप क्या, सैम्पलिंग कैसे करनी है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। सुपरवाइजर भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। हम उन्हें कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, इंटरनेशनल डेजिटेशन पढ़े हुए हैं जिसमें पूरी पूरी रेसिपी पड़ी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है सैम्पलिंग कैसे की गई थी, उसके अंदर लिखा गया था डेटा कलेक्शन कैसे हुआ, डेटा एनालिसिस कैसे हुआ। एक एक चीज वहां से पढ़ो, तुम्हें हम्म। सब कुछ पता चल जाएगा, तुम इसके ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो। ये गेम समझ में आ गई। सही सर। जी सर। ठीक है। अब इस पूरी रेसिपी और चिकन को एक साइड पे रखते हैं, रेस्टोरेंट को एक साइड पे रखते हैं, मूवी पे आ जाते हैं। डन। जी सर। आपको पता है बॉलीवुड में अक्सर एक ट्रेंड होता है, वो एक मूवी उठाते हैं तमिल मूवी और फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी कर देते हैं, पता होगा आपको इस बात का। ऐसे। नया जी हीरो सर। या नई हीरोइन लेते हैं और फ्रेम बाय फ्रेम पूरी फिल्म कॉपी कर देते हैं, करते हैं ना। जी सर। अब माने आपने मूवी डायरेक्ट करनी है और मैं आपसे कहता हूँ कि आप कहते हैं मुझे डायरेक्शन सीखनी है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको डायरेक्शन सिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैंने आपको एक तमिल मूवी दी है, आपने करना क्या है एक एक सीन फ्रेम बाय फ्रेम इसको कॉपी करना है। आपने कहा बस यही करना है, मैंने कहा हाँ बस यही करना है, लेकिन मेरी शर्त ये है कि एग्जैक्ट कॉपी करना है, अपनी तरफ से सही। कुछ भी नहीं करना, एक एक सीन कॉपी करना है। डन। जी सर। आपने कहा ये तो आसान काम है, आपने मूवी प्ले की, 3 घंटे की मूवी थी। मूवी का पहला सीन क्या था,
हीरो के फेस पे कैमरा था, फिर कैमरा जूम आउट होता है, उसकी पूरी बॉडी दिखाते हैं और जूम आउट होता है, उसकी पूरी बिल्डिंग दिखाते हैं और जूम आउट होते होते पूरा शहर, शहर से कैमरा बाहर जाता है, दुनिया दिखाते हैं, दुनिया के बाहर फिर प्लेनेट दिखा, पूरी कायनात दिखा देते हैं। डन। जी सर। अब ये सीन था 5 सेकंड का, आपने भी शूट करना है। अब आप सोचेंगे ये सीन शूट कैसे हुआ था, ये हम्म जूम जूम आउट कैसे हुआ था, स्पेशल इफेक्ट क्या क्या किया। इस पे आपको महीना 2 महीना लग जाएगा रिसर्च करने में कि ये सीन कैसे शूट किया जाता है। डन। अगला सीन, हम्म अगला सीन दिखाते हैं। हीरो के मुंह पे एक पंच पड़ा, 3 सेकंड कैमरा उसके फेस पे रहता है और 3 सेकंड के बाद उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये हम्म रियल में तो ब्लड नहीं आया होगा ना, रियल में पंच मारा होगा, ये सीन कैसे शूट किया होगा। क्योंकि अगर देख रहे हैं कैमरे में कि कैमरा अभी उसके फेस पे था, अचानक उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो गया, तो कुछ ना उन्होंने किया होगा। अब मैंने आपको शर्त क्या लगा के दी थी, मैंने आपको शर्त लगा के दी थी मुझे फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करना। तो आपको महीना 2 महीना लगेगा ये जानने में कि ये सीन कैसे शूट हुआ। सही सर। लगेगा ना। यस सर। फिर आपने महीना लगा के ये सीखा ये सीन कैसे शूट किया जाता है। तो एक हम्म महीना, अब ये मूवी 10 सेकंड की बनाई है आपने और आपके 2 महीने लग चुके हैं। फिर अगला सीन आपने देखा, हम्म क्योंकि मेरी शर्त थी फ्रेम बाय फ्रेम, आपको 4-5 साल लग जाएंगे वो मूवी बनाने में। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक बंदा उठ के कहे कि भाई अरीब ने तो सब कॉपी कर लिया, इसको डायरेक्शन आई नहीं होगी, तो क्या ख्याल है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। सर, काफी हद तक कह सकते हैं। गलत कह रहा है, क्योंकि आपको काफी सारी डायरेक्शन आ गई है, आपको पूरी फिल्म बनाना आ गई है। डन। ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। जी सर। हाँ जी। इससे नेक्स्ट लेवल क्या होगा, मैं आपको एक और मुश्किल मूवी दे दूंगा, वॉर वाली। डन। जिसके हम्म अब आप कहेंगे जी। कि सर जो पहली मूवी थी उसमें एक हीरो था, सेट में एक दो लोग होते थे, मैं एक्शन बोलता था, कट बोलता था, खत्म। अब यहाँ पे 400-400 लोग हैं, 600-600 लोग हैं, एक्शन की आवाज ही नहीं जाती, कट की आवाज ही नहीं जाती। तो मैंने कहा माइक यूज करो, स्पीकर यूज करो। एक वॉर वाली मूवी डायरेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल मूवी से, राइट। यस सर। अब मैंने आपको शर्त लगा दी, ये मूवी है वॉर वाली हॉलीवुड की, तुमने फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करना है। डन। यस जब सर। आप उसको फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करेंगे और डायरेक्शन सीखेंगे, हम्म फिर मैंने आपको एक तीसरी मूवी दे दी जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट यूज हो जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं। सर। आहिस्ता आहिस्ता जी सर। मूवीज का लेवल और मुश्किल किए जा रहा हूँ। जी सर। इस तरह मैंने आपसे 8-10 मूवीज बनवाई। क्या आपको ठीक है सर। मूवी डायरेक्ट करना आ गई। जी सर। अगला लेवल, अब मैंने आपसे कहा ये 3 मूवीज देखो, एक्शन इस मूवी का कॉपी कर लो, म्यूजिक इस मूवी का कॉपी कर लो, स्टोरी लाइन इस मूवी की कॉपी कर लो। अब बताएं क्या इसके लिए थोड़ी अक्ल चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि रैंडमली तो चीजें आप डाल नहीं सकते, ये बात समझ रहे हैं। कोई सेंस बनाना ऐसे होगा, ही कोई सर। लिंक बनाना होगा। तो बताएं पहले वाला जी। काम ज्यादा मुश्किल था, ये वाला मुश्किल है ज्यादा। ये ज्यादा मुश्किल होगा सर। डन। आपको मैंने 3-3 मूवियाँ दी, आपने 3-3 मूवियाँ बना के, अब मैंने 3 की जगह आपको 10 मूवियाँ दे दी। मैंने कहा 10 मूवीज देखो और इन 10 मूवीज को देख के ना आपने अपनी हम्म मूवी बनानी है। ये और मुश्किल काम नहीं हो गया। ठीक है सर। बोले। जी सर। फिर मैंने आपको हॉलीवुड जी की सर, और मुश्किल होगा। मूवीज दी, सुपर हीरोज की। मैंने कहा ये सुपर हम्म हीरोज की मूवी देखो हम्म और इसका प्लॉट कॉपी करो, हम्म और अपनी बॉलीवुड ठीक है। में लॉलीवुड में अपनी कोई मूवी बना दो। आपने कुछ सुपर हीरो मूवीज देखी और आपने बॉलीवुड के अंदर क्रिश, शक्तिमान अपनी एक मूवी बना दी। अब आपने स्टोरी स्टोरी कुछ भी कॉपी नहीं किया, आपने क्या कॉपी किया है, प्लॉट। सर आपने प्लॉट। उसके ऐसे बाद ही। मैं कहूँगा आपका लेवल आ गया है इनोवेशन का, आप अपनी मूवी मूवी बनाएं, अपनी स्टोरी लिखें, सब अपना करें। ये बात समझ में आ गई। जी सर। अब इसी चीज को रिसर्च पे लगाते हैं। पहली मूवी में क्या किया था, डिटो कॉपी की थी। हम्म माने एक बच्चा मुझे 5 साल के लिए मिला, उस लोगों ने हम्म करे, मैंने उसको एक रिसर्च आर्टिकल दे दिया और मैंने कहा डिटो चाहिए। अब उस मूवी की जब उसने मूवी देखी तो सही। उसने देखा तो उसने कहा इस आर्टिकल के अंदर तो उन्होंने एसपीसिस यूज किया है, कैसे यूज होता है। फिर उसने सीखने बैठा, अच्छा ये अच्छा, हम्म तो 6-8 महीने लगेंगे। अच्छा इन्होंने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की है, ये क्या होती है। अब मैंने शर्त क्या लगाई थी, रेप्लिकेट करना है ना। हम्म बात समझ रहे हैं।
पूरी जी की सर। पूरी रेप्लिकेट करनी थी। जी सर। अब उसकी लर्निंग हुई, फिर मैंने क्या किया, उसको एक मुश्किल आर्टिकल दिया। वो अगली रिसर्च में गया, उसने कहा अच्छा ये हम्म। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेस होती है, अच्छा इसमें ये होता है। वो फिर नए सॉफ्टवेयर सीखेगा, मनोवा मंकोवा ये सब कुछ सीखेगा। डन। फिर मैंने उसको एक और मुश्किल आर्टिकल दिया। जी सर। ठीक है। फिर मैंने उसको ना स्ट्रक्चर के जो मॉडलिंग के रिलेटेड आर्टिकल दिया। फिर मैंने उसको एक और मुश्किल आर्टिकल दिया कॉलेज। फिर मैं उसको एक ग्राउंडेड थ्योरी का आर्टिकल दूंगा, एक एथनोग्राफी का दूंगा, एक केस स्टडी दूंगा। 8 8 10 10 आर्टिकल मैंने जब उससे लिखवा लिए ना, अगला लेवल क्या होना चाहिए, आप बताएं। कि वो खुद से लिखने लगेगा। नहीं, वो खुद अगला से लिखने लेवल लगेगा। था मैं उसको 3 4 आर्टिकल दूंगा। देखे मूवी पे आए ना, हम्म। पहले एक एक मूवी दे रहा जी था, सर। ऐसा था, मुश्किल कर रहा था ना मूवी। हम्म। जब उसने सारी जी मूवी को सर। एक तरह छाप लिया, अगला लेवल क्या था। 3 4 मूवीज। तीन 10 चार मूवीज। आर्टिकल दूंगा, कहूंगा इन 3 4 को जी। पढ़ो। ठीक है, मेथोडोलॉजी यहाँ से लो, हम्म। आइडिया यहाँ से लो, क्वेश्चन यहाँ से लो। इन 3 4 आर्टिकल्स को पढ़ के अपना आर्टिकल बना लो। डन। जी सर। 3 4 आर्टिकल लिखवाऊंगा उससे, उसके बाद क्या करूंगा। तो उसके बाद जो है आप उसको ज्यादा 10 देंगे। आर्टिकल दूंगा। ये बात समझ कैसे रहे हैं 10 देंगे? कि इन दस जी सर। 20, फिर हम लोग 20 देते हैं, फिर हम लोग 40 देते हैं, फिर हम कहते हैं हमें कम से कम 100 साइटेशन चाहिए, मतलब 100 आर्टिकल्स को मिला के एक आर्टिकल करो, समझ रहे हैं। उसके बाद हम कहते जी हैं सर। ये रिसर्च हुई है, इसको पढ़ो, इसका प्लॉट समझो, इस प्लॉट के ऊपर तुम अपनी रिसर्च कंडक्ट करके दिखाओ। लॉजिक समझ रहे हैं। जी सर। तो इस तरह हम 4 5 साल में बंदे को ट्रेन करते हैं रिसर्च करने के लिए। क्लियर हो गया। यस सर, फेयर। पहला लेवल क्या है, सबसे पहला लेवल। सबसे पहला लेवल था कि आपने डिट्टो कॉपी करने के लिए दिया था। हाँ, लेकिन मसला ये है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है रिप्रोड्यूस। मैंने आपको स्क्रीन शेयर की हुई है, मैंने टाइटल लिखा हुआ है। सर इसको कहा जाता है द रोल इमिटेटिव राइटिंग एंड इमिटेटिव रेप्लिकेशन। राइटिंग भी कह सकते हैं, रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। इमिटेटिव राइटिंग और रेप्लिकेशन में बेहतरीन। फर्क बता देते, तो अच्छा एक वर्ड होता है प्लेजेरिज्म, उसमें भी कंफ्यूजन होती है लोगों को, मैं वो भी समझा देता हूँ कि दोनों सब में फर्क क्या होता है। डन। जी सर। अब हमारे यहाँ ना बच्चों को रेप्लिकेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, कुछ और था उसने कुछ और ले लिया है। इमिटेटिव राइटिंग का मतलब क्या होता है, उसने कुछ और ले लिया। मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या है। मैंने आपसे कहा जी सर। कि मेरा नाम है उस्मान अली बराइच, उस्मान अली बराइच जी के सर। ऊपर ऐसे लिखें। डन। ठीक है सर। आपने मुझे कहा मुझे ऐसे लिखना नहीं आता। डन। सही। जी सर। या मैंने आपको एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रॉफिट ईसा के ऊपर सीरत लिखें। या पहले दोनों एग्जांपल ठीक है करते सर। हैं। मैंने पहले कहा उस्मान ठीक अली है सर। बराइच के ऊपर आप ऐसे लिखें, आपने कहा मुझे ऐसे लिखना। नहीं आता। मैंने आपको एक कायदे आजम कैसे दे दिया, मैंने कहा इसको कॉपी पेस्ट मार भाई, इसको रेप्लिकेट कर। अब जानते हो हुआ क्या। आपने आर्टिकल में हम्म। पढ़ा, पहली लाइन थी ऐसे में, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कराची के इलाके खयादर में पैदा हुए। अब क्या करेंगे, सर मैं आप सर्च रिसर्च करूंगा कि करेंगे आप कहाँ उस्मान पैदा अली हुए। बराइच किस शहर के किस कहाँ इलाके मतलब। में पैदा हुए। डन। ऐसे ही है सर। फिर आपने पढ़ा कि कायदे आजम ने अपनी इब्तदाई तालीम सिंध मदरसा इस्लाम से हासिल की। आप मुझसे फ़ोन करके क्या पूछेंगे, सर आपने कहाँ से पढ़ा था? आप मुझसे पूछेंगे स्कूलिंग कहाँ से की भाई। डन। ऐसे फिर नहीं आप, भी ना, कहाँ से पढ़ा था? वो है ना स्कूलिंग कहाँ से। फिर आपने पढ़ा कि उन्होंने LLB किया ग्रेजुएशन में। फिर आप मुझसे फ़ोन करके क्या पूछेंगे, आपने मान अंडरग्रेड साहब में आपने क्या पढ़ा था ग्रेजुएशन सर? कहाँ से किया। फिर आपने पढ़ा ग्रेजुएशन करने के लिए वो जी। लंदन गए थे। आप मुझसे पूछेंगे आपने लोकल किया बाहर से किया। ये लॉजिक समझ रहे हैं। जी सर। आप कर क्या रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आपको आइडियाज की नीड नहीं है, आपने पूरा स्ट्रक्चर उठा लिया। लॉजिक समझ रहे हैं। फिर कायदे आजम की जी पर्सनल सर। लाइफ के बारे में आया, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। हमारे यहाँ बच्चा बोलो क्या करता है, जब मैं उससे कहता हूँ रेप्लिकेट करे, जानते हो वो क्या करता है। वो कहता है वो उस्मान अली कॉपी। बराय साहब 1880 के अंदर कराची में खड़ा दर के इलाके में पैदा हुए, सिंध मदरसा इस्लाम में तालीम हासिल की, आला तालीम के लिए लंदन चले गए। ये बात समझ रहे हैं। उससे मैं कहता हूँ भाई जी ये सर। तूने क्या किया, कहता आप इन्हें तो कहा था। मैंने कहा भाई साहब कॉपी पेस्ट करने को नहीं कहा था, रेप्लिकेट करने को कहा था। ये बात समझ रहे हैं। जी सर। ये बात समझ में आई आपको। जी सर। अब माने आपको मैंने कहा एक केस स्टडी बनाए टोयोटा वर्सेस होंडा के ऊपर। आपने कहा मुझे कुछ जी समझ सर। ही नहीं आ रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मैंने कहा डन हो गया। मैंने आपको USA की केस स्टडी दे दी जनरल मोटर वर्सेस टेस्ला पे। डन। अब उसमें ठीक है पहली सर। लाइन लिखी थी जनरल मोटर इस साल में अमेरिका में लॉन्च हुआ। आप देखेंगे कि भाई टोयोटा पाकिस्तान में कब हुई। डन।
जी सर। फिर आप उसमें लिखा था जनरल मोटर की ये टाइप की गाड़ियां हैं, इन इन मुल्कों में डील करता है। फिर आप क्या मालूम करने की कोशिश करेंगे? टोयोटा किन किन जी, गाड़ियों में डील ठीक करते है। हैं? फिर उसकी रिपोर्ट में एक चार्ट बना होता कंपैरिजन कि टेस्ला कितनी गाड़ियां बिकती है, जनरल मोटर कितनी बिकती है, टेस्ला की सेल ये, जनरल मोटर की सेल ये, टेस्ला का इंजन ये, जनरल मोटर का इंजन ये। अब आप भी होंडा वर्सेस टोयोटा का बनाएंगे। जी सर। अब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि होंडा की सेल्स कितनी, सारा कुछ क्या है। यस सर। अब एक जाहिल नलायक डफर स्टूपिड बंदा उठ के बोले कि ये तो आपने रिसर्च की ही नहीं, तो नलायकी कर रहा नहीं कर रहा? जी सर। बोले हैं। जी सर, बिल्कुल नालायक ही है। तो आप कहेंगे भाई साहब मैंने पूरी रिसर्च की है, पूरी मेहनत की है, इसके रिजल्ट एप्लीकेबल भी है, हर जगह है। मैं रेप्लिकेशन कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा मेरे भाई। ये बात समझ सही में आ सर। रही है आपको? जी सर। अब ये बात आपको समझाने वाली थी कि बहुत सारे लोग फिर कहते हैं रेप्लिकेशन में फायदा क्या हुआ, और भाई आपको रेप्लिकेशन का वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा। ये लॉजिक समझ में आ रही है? मानो यस सीरतुल सर। नबी पे किताब लिखी हुई है, और मैंने आपको किताब हम्म। दे दी, उसमें लिखा हुआ था कि प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में पैदा हुआ, फादर का नाम ये, दादा का नाम ये। अब आपने देखा कि यार इस किताब के अंदर क्या हुआ हुआ है, पहले फैमिली बैकग्राउंड बताया गया है, फिर बचपन की लाइफ बताई गई है। अब मैंने आपसे कहा प्रॉफिट ईसा के ऊपर ना आप एक सीरत की किताब लिखें, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कैसे लेके चलनी है। जी सर। अच्छा, आपने दूसरी प्रॉफिट, अब इसमें लेवल करते हैं। मैंने ना आपको प्रॉफिट के ऊपर 10 किताबें दे दी। एक किताब थी जिसने जी सर। मक्की लाइफ और मदनी लाइफ को दो डिवीजन में डिवाइड करके रखा, ठीक है। एक जी दूसरी सर। किताब थी, उसने मक्की मदनी डिवीजन नहीं की, उसने पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस किया। बात समझ रहे हैं? तीसरी जी किताब है, सर। तीसरी किताब ने सिर्फ सुन्नत को जिक्र किया कि भाई उनकी सुन्नतें क्या क्या थी। अब आपने 10 किताबें प्रॉफिट की पढ़ ली। अब आप लेवल 2 पे है, जो 10 किताबें पढ़ के अपनी किताब लिखने वाला था। अब आप खुद डिसाइड करेंगे ना हम्म। आपने अपनी बुक का स्ट्रक्चर क्या रखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ये लॉजिक पूरी समझ में आ गई? यस सर। तो एक आदमी है जो मुझसे पूछे कि मुझे समझ नहीं आ रहा प्रॉफिट ईसा के बारे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो मैं उसको प्रॉफिट मोहम्मद की किताब दे दूं, तो वो किताब लिख पाएगा अपनी? जी सर। अब क्या उसको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर यस सर। प्रॉफिट मोहम्मद की किताब में लिखा हुआ है कि दादा का नाम ये था, परदादा का नाम ये था, ये बात समझ रहे हैं, पर जी नाना सर। का नाम ये था, कबीला ये था, फेवरेट फूड ये था, फेवरेट कलर ये था, ये बात समझ रहे हैं। जी तो सर। उधर तीसरा में वो लिख देगा कि भाई फादर नहीं थे तो भी दादा भी नहीं था, ददियाल का खानदान नहीं था, लेकिन उसको ये जानना पड़ेगा फेवरेट कलर क्या लिखना है, फेवरेट डिश क्या लिखनी है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। ये बात समझ में आ गई आपको पूरी? यस सर। यस। तो जो पहले लेवल वाला आदमी है, उसने क्या करना है? अब एक लॉजिक समझिए, आपने सियोतुल नबी पे किताब लिखनी है। अब 100 किताबें जी। लिखी हुई है। सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज में करनी चाहिए अब? सर सबसे पहले तो ये पैटर्न समझना चाहिए। नहीं, तुम 100 किताबों में किस किताब को रेप्लिकेट करें? अब आप में से सही सर। लकी वो है जिसको अच्छी किताब मिल गई, एक बंदे को फजूल किताब मिली उसने उसको रेप्लिकेट कर दिया, मेहनत तो उसने भी की है। तो मेरा पॉइंट जी है सर। किताब लिखने में 2 घंटे लगाने, तो 18 घंटे इस बात पे लगाओ कि हमने किस किताब को रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट करना है। डन हो गया? डन हो गया सर। यहाँ तक क्लियर? तो मैं इस लेवल को आगे लेके जाऊँ? जी सर, आगे लिखिए। फिर हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आपको रिसर्च की पूरी गेम समझ में आ गई? जी सर। अब आप कहते हैं मुझे मार्केटिंग में रिसर्च करनी है, मुझे एचआर में रिसर्च करनी है, तो मैं क्या कहूँगा आपसे, क्या करें? सर मैं आप कहूँगा कहेंगे। कोई अच्छा सा आर्टिकल ढूंढें, कोई अच्छा सा यस। डेडिकेशन ढूंढें जिसको आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे जी सर। आपने कहा कि यार मैंने एक रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड किया, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। वो आईटी फर्म्स के ऊपर था कि आईटी फर्म्स के अंदर इनोवेशंस को कैसे लाया जा सकता है, या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर था। उसके अंदर सैम्पलिंग से लेके डेटा एनालिसिस से लेके एक एक चीज सब कुछ बता दी गई है। मैं सेम रिसर्च हम्म। कंडक्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर। डन? सही सर। तो क्या आपकी रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स की थिंकिंग कुछ और थी, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग कुछ और होगी। आप उस रिसर्च आर्टिकल से ये हेल्प ले रहे हैं कि सैम्पलिंग कैसे करनी है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक अच्छा, एक अच्छा सर आर्टिकल। हाँ,
और माने एक अच्छा आर्टिकल आपको नहीं मिलता, कोई बात नहीं, जितनी चीजें उसमें से मिल रही है ले लें, फिर बाकी चीजों के लिए दूसरा आर्टिकल यूज कर लें, तीसरा कर लें, चौथा कर लें। आप डायरेक्ट लेवल 2 पे पहुंच जाए ना, जिसमें 8-10 यस सर। आर्टिकल डाउनलोड करके हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये पूरी रिसर्च की गेम समझ में आ गई कि कोई बंदा अपनी रिसर्च शुरू करना चाहे तो स्टार्ट कैसे करे? यस सर। अब मानने में बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे रिसर्च का एबीसी कुछ नहीं आता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गूगल ओपन कर लिया, ये मैंने गूगल स्कॉलर ओपन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दूंगा। ठीक है, इसके अंदर अपने आर्टिकल यस। डाउनलोड करता रहूंगा, समझ रहे हैं? और यस मैं सर। कह देता हूँ कि मतलब मेरे टीचर का नाम भी डॉक्टर वराइची है, डॉक्टर वराइची रिपोर्ट डन। मुझे यस सर सर। को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो मुझे जो जो आर्टिकल अच्छे लग रहे हैं मैं डाउनलोड करता रहूंगा। ठीक है, अब आपने ठीक है पूछा सर। सर इंटरेस्ट किस में है। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे। ठीक है, मैंने सर्च किया ठीक है सर। तो जनरल आर्टिकल्स आ रहे थे। मैंने कहा इसके अंदर कॉर कीवर्ड डाल दें, इनोवेशन। क्या डाल दें? इनोवेशन। इनोवेशन। अब ये आर्टिकल आ गए। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस इन एसएमईज। अच्छा आर्टिकल, हम्म। देखूंगा। पढ़ा मैंने इसको, देखते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल को हम्म। रीड करूंगा पूरा। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और आपको समझाता हूँ। हाँ, पहले एक आधा वर्ड और डाल देता हूँ, न्यू बिजनेसेस को स्टार्टअप डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। एक और, द रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन करेंज इनोवेशन एंड, हाँ ये भी सही है। समझ में आ गया टाइटल आपको? यस सर। अब इसने ना इनोवेशन और इंडोनेशियन कंपनी लिया है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता है पूरे आर्टिकल की समरी दी होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले ना मैं क्या करूँगा, सॉरी, आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा? सर आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे? हाँ, ताकि मुझे पूरी आर्टिकल की समरी समझ में आ जाए कि आर्टिकल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ ना मैं एक वर्ड की फाइल भी खोल लूंगा, ताकि जो जो पॉइंट आते होंगे ना, अब मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी, तो ये सब कुछ मैं आपको ओरली समझा दूंगा, डन। जी सर। लेकिन आपने करना क्या है, आपने एक वर्ड की फाइल लिखनी है, जो जो समझ में आ रहा है अपने पास उसके अंदर पॉइंटर लिखते रहे, डन। जी सर। अब सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट देखता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये देखें, एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता है बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, ये सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके, ऑब्जेक्टिव से लेके, मेथोडोलॉजी से लेके, रिजल्ट से लेके, कंक्लूजन को लेके, सब कुछ। 5 चैप्टर है ना, बैकग्राउंड है, लिटरेचर है, मेथोडोलॉजी है। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप यस रीड करें, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ये आर्टिकल वैसे देख के मुझे लग रहा है कि बहुत ही बिलो एवरेज आर्टिकल है, लेकिन हम एक काम करते हैं, बिलो एवरेज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बिलो एवरेज क्यों मुझे लग रहा है, उसकी भी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये देखें कि Q1 Q2 Q3 किसी में भी नहीं आ रहा। हम्म। सही है, तो मैंने ये कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जो मुझे गूगल स्कॉलर में बता देता है कि कौन तो सा ये क्यू Q1 वन के। क्यू टू क्या होता है? और इसकी अलग वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है कि HCC जर्नल्स क्या होते हैं, क्वार्टर स्कूपर्स इंडेक्स क्या होता है, आइसा थॉम्सन के इम्पैक्ट फैक्टर की रैंकिंग क्या होती है। फिलहाल अभी काम करें, आप इसको रीड करें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक। पहली 2-4 लाइन रीड करें, ठीक करें है। लाउड, In लाउडली in करें ताकि recent मुझे आवाज़। years, In recent years, Indonesia's startup ecosystem has experienced rapid growth driven by technological advancement and increased entrepreneurial activity. अच्छा, रुक जाए, However, रुक despite the जाए, रुक जाए, growing रुक number जाए। of ये startups, ये बात हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ ली थी, याद है? आइडियल सिचुएशन पे एक्चुअल सिचुएशन। हम्म। हम कहते थे पहले जी आइडियल सर। सिचुएशन बताएंगे, उसके बाद बताएंगे लेकिन एक्चुअल में ये हो रहा है, फिर प्रॉब्लम जी गैप सर। बताएंगे। नॉर्मली हम इसके जी। लिए बीच के लिए हाउएवर का वर्ड यूज करते हैं एकेडमिक की दुनिया में। ऐसे ही। बट का वर्ड भी हो जाता है, लेकिन हम हाउएवर करते हैं। तो देखो इसने क्या बताया, इसने शुरू में आपको इस- बताया कि ओके फाइन, नए सिस्टम्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ रही है, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी बढ़ रही है, हाउएवर। लेकिन के बाद अब मेन प्रॉब्लम शुरू करेगा। हाउएवर के बाद आगे बढ़े। Despite the growing number of startups, many face challenges in fostering innovation, अच्छा which is देखें, अब crucial उसने for कहा क्या their है, success. बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मसला क्या हो रहा है, इनोवेशन नहीं आ पा रही। ठीक है, और दूसरा क्या है, सही। सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रही। ये दो मसले ने बता सस्टेनेबिलिटी दिए। नहीं। दूसरा कि पहला क्या है, इनोवेशन, और दूसरा क्या है। सस्टेनेबिलिटी। अब प्रॉब्लम तो क्लियर वन ऑफ हो द गई। अब ठीक है, अब वन ऑफ देखिए द मैंने क्यों ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप पे सर्च किया है ना, तो आप देखिएगा आगे जाके इन तमाम चीजों का इलाज ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में ही ढूंढेगा, समझ रहे हैं? तो जी इसने सर। प्रॉब्लम, अब देखें आगे आगे कहाँ गया। वन One ऑफ, of the key factors in
influencing innovation in organizations and is leadership, अब देखें, लीडरशिप के transformation. डिफरेंट स्टाइल पढ़ाए जाते हैं, ट्रांजैक्शनल, Hmm. ट्रांसफॉर्मेशनल, डिफरेंट स्टाइल पढ़ाए जाते हैं। तो पहले ऐसे इसने ही. जनरल से स्टार्ट किया कि लीडरशिप के थ्रू इनोवेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आगे फिर Hmm. कन्वेंस कह रहा है कि देखें, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगी, ये करेगी, वो करेगी, और इनोवेशन के Hmm. लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। डन। जी सर. उसके बाद देखिए, इसने अपना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बताया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया Hmm. हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का इम्पैक्ट चेक करना किसके ऊपर, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, Encouraging मोटिवेशन innovation. ऑफ ओवर ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन पे। डन। इसने ऑब्जेक्टिव बता दिया, जी सर. ठीक है। आगे मेथोडोलॉजी पे आ गया है। इसने मिक्स मेथड यूज किया है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों किया है, ठीक है। अब ये बता जी रहा है सर. मिक्स मेथड यूज किया है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। फिर आगे बता रहा है डेटा कलेक्शन करने के लिए इसने 15 इंडोनेशियन कंपनीज को कॉन्टैक्ट किया है, जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है। क्वांटिटी देखें, जी. क्वालिटेटिव में थीमेटिक एनालिसिस किया है, क्वांटिटेटिव में रिग्रेशन एनालिसिस किया है। Hmm. इसने अपनी डेटा एनालिसिस भी बता दिया, डेटा कलेक्शन भी बता दिया, पॉपुलेशन भी बता दी, और आगे भी फाइंडिंग भी बता रहा है कि फाइंडिंग है, तो ए टू Hmm. जी सारा कुछ बता दिया। Hmm. अब जी इसकी सर. इसकी डिटेल्स मुझे कहाँ मिलेगी, एंड में। यस सर. अब इसमें एक चीज करते हैं, अब देखें बच्चा गलतियां करता है। अब देखें इसने स्टार्ट कैसे किया, कि इसने कहा कि वोगल 2021 ने ये बात कहा है कि इंडोनेशिया में ये हो रहा है। बच्चा क्या करेगा, ये पूरी लाइन कॉपी कर लेगा, इंडोनेशिया की जगह पाकिस्तान कर देगा, और आगे इसकी साइटेशन दे देगा। पॉइंट है, वोगल ने पाकिस्तान के बारे में ऐसी कोई बात बोली ही नहीं है। ये बात समझ यस. रहे हैं। जी सर. ये मसला हमने पहले कवर कर लिया ऊपर, जो हमने समझाया था ना, आपको याद आया आपको, जी सर. कि हमने आइडिया लेना था, फिर हम भी ऐसा कोई आर्टिकल साइटेशन ढूंढेंगे जिसके अंदर ये रिपोर्ट दी हो। डन। अब मेरा आइडिया जी सर. सुनिएगा। अब एक बहुत मुश्किल चीज आपको समझा रहा हूँ। देखें, सिर्फ Hmm. 6 मिनट रह गए, 6 मिनट का मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं 6 मिनट के अंदर इसको सम करता हूँ। डन। जब जी मैं सर. मल्टीपल आर्टिकल डाउनलोड कर लूंगा तो अगला लेवल ये हम देखते हैं हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। जी सर. एक जी सर. आर्टिकल अच्छा होने के बावजूद भी मैं उसको ओके इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे लिए वो रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आप मुझे जानते Hmm. हैं, मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा और मैंने देखा कि यूनिवर्सिटीज के एचओडी से इंटरव्यू लेना है। अब मेरे लिए रिसर्च Hmm. कंडक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं 14-15 यूनिवर्सिटीज जाता हूँ, तमाम एचओडी जानने वाले हैं, तो मैं उनसे जाकर इंटरव्यू ले लूंगा। वही रिसर्च जब आप रेप्लिकेट करने का सोचेंगे तो आप कहेंगे मेरा दिमाग नहीं खराब, मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी की एचओडी क्यों एंटरटेन करेगा। ये रिसर्च तो मैं रेप्लिकेट ऐसे ही. कर ही नहीं सकता, बात समझ रहे हैं। तो आप जी अपनी सर. ईज के मुताबिक देखेंगे, आप कहेंगे मैं बैंक में काम करता हूँ तो मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर वाला काम करना ज़्यादा ईजी है। ये बात समझ रहे हैं। तो इन सब बिल्कुल सर. फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है कि किस चीज़ को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, किस चीज़ को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है आपको। जी सर. ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, कुकिंग के एग्जाम्पल से समझाऊं या ये समझ में आ गया है। सही समझ में आ गया. ठीक है। अब इसके लिए थोड़ी अक्ल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। कैसे? अब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफेंस के अंदर ना कैफेटेरियाज खोले हैं, कॉफी शॉप्स खोली हैं। डन। जी सर. मेरी एक्सेस है उनके पास। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये आर्टिकल, मैंने सिंपल सिंपल ये जो आईटी बेस्ड कंपनी थी, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी थी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें. कैफेज में। जी सर. ऐसे क्यों? ही. क्यों? उनके स्पेस था. नहीं, क्योंकि हाँ मेरे पास एक्सेस है उन लोगों की, बात समझ रहे हैं। जी. तो जी सर. मैंने इंडोनेशिया को पाकिस्तान कर दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज को मैंने क्या कर दिया, कैफेटेरियाज कह दिया, कैफे कर दिया. ठीक है। हम्म. तो मैं एडिटिंग करना शुरू कर रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है। जी सर. जी तो सर. यहां से मैंने एक आइडिया लिया, अभी तो मैंने सिर्फ एक बहुत थर्ड क्लास किस्म का आर्टिकल ओपन किया हुआ है, बात समझ रहे हैं। इस जी आर्टिकल को मैं सर. थर्ड क्लास इसलिए करूँ, मुझे पता है इसके आगे बहुत सी लिमिटेशन आने वाली है। अब क्या लिमिटेशन आती है हम्म. दिखाता हूँ आपको। अब इसने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों किया है ना। अब देखें, इसने हम्म. बता तो पॉपुलेशन बता दिया, आगे people दे दिया, इसके बाद अब देखें इसने क्या किया है। इसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का बता दिया कि मल्टी फैक्टर लीडरशिप का क्वेश्चन यूज किया है। डन। हम्म. आगे इसने ये भी बता दिया होगा। अब देखें इसने गलती है कि इनोवेशन के लिए इसने किसका क्वेश्चन यूज किया, इसने नहीं बताया। बात समझ रहे हैं। इसके दो हम्म. डिपेंडेंट वेरिएबल थे, उसने नहीं बताए। इस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो इसने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे उसकी डिटेल्स भी इसने नहीं बताई, कितनी देर का इंटरव्यू था, क्या क्या सवाल डिस्कस किए गए, ये बात समझ हम्म. रहे हैं। बहुत सारी चीज इसने नहीं बताई, जी तो सर. क्या फर्क पड़ता है, मैं इस आर्टिकल को डाउनलोड करूंगा, जो जो चीज मुझे यहाँ से मिल गई वेरी गुड, जो जो चीज नहीं मिली, सही सर. ठीक है, आर्टिकल नंबर 2, जी सर. आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4, ये बात समझ में आ रही है। हम्म. अब ये जी देखें, सर. ये भी जॉब क्रिएटिविटी, जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर है।
जैसे जैसे मैं आर्टिकल पढ़ता रहूंगा ना, तो मेरा जो मेन डॉक्यूमेंट है वर्ड का, वो एडिट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बात समझ रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं डिपेंडेंट इसको रख लेते हैं, फिर अगला पढ़ूंगा नहीं नहीं इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। चीजें पढ़ते रहेंगे आप, 10 12 आर्टिकल पढ़ लेंगे ना अभी फर्स्ट लेवल पे, मतलब बीबीए लेवल पे जी अगर सर। कोई बंदा रिपोर्ट बना रहा है लाइफ में फर्स्ट टाइम, उसके लिए ये भी काफी होता है। वो 10 12 आर्टिकल पढ़ के भी इतना पूरा फाइनलाइज कर लेना, उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया। समझ रहे हैं? जी सर। जी अब सर। एक एक चीज आर्टिकल में मिली हुई है कि कौन सी टेक्निक, कौन सा सॉफ्टवेयर, कैसे सैम्पलिंग। अब बताएं, एक बंदे को अगर पढ़ने की आदत हो तो क्या उसको किसी सुपरवाइजर की नीड पड़ेगी? नहीं सर। गेम समझ में आ गई पूरी की पूरी? यस सर। तो अगर आपने कोई टाइटल ढूंढना है, तो जो आपके इंटरेस्ट के वेरिएबल है उसके की आर्टिकल ढूंढे, उसमें बेस्ट आर्टिकल ढूंढे, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। डन। जी बहुत सर। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, सीबीएम के अंदर इनफैक्ट, आप सलीम हबीब में है ना, सलीम हबीब में जो जी सर। पीएचडी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जो वाइस हम्म। चांसलर साहब है डॉक्टर इरफान है, वो पीएचडी में कोर्स पढ़ाते हैं। पता है कोर्स का नाम क्या है? फिलोसफी। रेप्लिकेशन। रिप्लिकेशन। और एग्जैक्ट यही काम हो रहा है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। वो सीबीएम में भी एग्जैक्ट यही कोर्स पढ़ाते थे एप्लीकेशन का। उसमें बच्चे को क्या करना होता है, एक रिसर्च आर्टिकल अप्रूव कराना पड़ता है इनसे। बात समझ रहे हम्म। हैं? जी और सर। फिर उस पूरी रिसर्च को रेप्लिकेट करना होता है। जी सर। अब इमेजिन करें वो पीएचडी लेवल पे कर रहे हैं। वो बच्चा जिसने बीबीए किया है, एमबीए किया है, एमफिल किया है, क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ी, क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ी, फिलोसफी ऑफ रिसर्च पढ़ी, रिसर्च चार्टिंग रिपोर्ट पढ़ी, जो 10 12 कोर्स रिसर्च मैथड के पढ़ चुका है, जब वो पीएचडी लेवल पे भी हम्म। रेप्लिकेट करने पे आता है ना, उसको लग पता जाता है। उसकी वजह ये, जब वो मेथोडोलॉजीज पढ़ता है तो बहुत सारे नाम है जो उसने पढ़े ही पहली दफा होते हैं। वो कहते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कौन सा मॉडल है, ये कौन सी टेक्निक है। तो फिर रिसर्च करते हैं। तो आपकी हम्म। सोच है किस लेवल पे इसकी लर्निंग होती है। ये बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या लगता है जी पीएचडी सर। लेवल पे कोर्स क्यों रखा गया ये? सर फिर ये बहुत पूरे, सिग्निफिकेंट है। सॉरी, सिग्निफिकेंट है सर। जी जी। तो इन शॉर्ट ये यूनिवर्सिटीज में पीएचडी लेवल में भी कोर्स पढ़ाया जाता है। अब मुझे आपको जितना ज्यादा ट्रेन करना होगा उतना ज्यादा मुश्किल आर्टिकल दूंगा आपको। जी सर। और मैं आपके लिए ईज पैदा करना चाहूँ तो मैं कैसे ईज पैदा करूँ? आपसे बोलूंगा आप खुद आर्टिकल डिसाइड कर लें। डन। ठीक है सर। अब इस जी सर। टॉपिक को एंड करते हैं इजी करके। हम्म। हर बंदा सही सर। पहले एक आर्टिकल डिसाइड करता है, उसको वो नाम दे देता है कोर आर्टिकल का। क्या नाम दे देता है? और आर्टिकल। फिर वो मजीद आर्टिकल डाउनलोड होते रहते हैं, उसका मेन एडिट होता रहेगा। तो जी पहले सर। उसका कोर आर्टिकल 70% होता है, फिर कितना हो जाता है? फिफ्टी हम्म। परसेंट फिर 40%। जी। जब उसके अंदर जी। 70 80 आर्टिकल डाल देता है ना, तो कोर आर्टिकल 3 4% पे होता है। बाकी आर्टिकल कोई पॉइंट जी फाइव सर। परसेंट कोई 1%, कोई 0.5%। तो वो जो मेन ऐसे ही। कोर आर्टिकल 70% पे था ना, वो होते 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 3 5% पे आ जाता है। जी सर। अच्छा, अभी भी कोर है क्योंकि उसकी परसेंटेज बाकियों के मुकाबले में ज्यादा है। सही सर। ये बात समझ में आ गई? सिर्फ 30 जी सेकंड सर। रह गए मीटिंग एंड होने में, फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। कोई सवाल है? सर हमें सबमिशन जो देनी वो है अलग चीज है, वो इस एक तो। टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल अच्छा। है? नहीं सर, सर कोई सवाल अच्छा, नहीं। इसको हम रेप्लिकेशन कहेंगे, इमिटेटिव राइटिंग कहेंगे। ठीक है? जी सर। जी सर। ये बात समझ में आ गई? तो पहले मैं यस ये सर। शेयर कर दूं आपसे, उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे मैं इसकी डिटेल्स बताता हूँ आपको। डन हो गया? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।